हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट हेल्थ पर है। और आज के जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो डिफिनेशन पर आधारित है। हमारे एग्जाम्स में स्वास्थ्य से संबंधित एक दो परिभाषाएं जो है वो आती हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने बौद्धिक भावनात्मक संसाधनों को अधिकतम दैनिक आजीविका एवं जीवन के लिए हिलाने डुलाने में समर्थ हो। ये स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन WHO, बी ऑप्शन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ, सी ऑप्शन JF विलियम्स, डी ऑप्शन टेवर। तो यह जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट किसका है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ का। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति, केवल रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है। क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट की? व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और इसके साथ साथ वह सामाजिक रूप से ही जो है वो स्वस्थ हो, उसी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। केवल रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है। यह स्टेटमेंट किसका है? JF विलियम्स का है, WHO का है, या सी ऑप्शन टेबर का है, या फॉरेस्ट ई लिंडर का है। तो यह जो स्टेटमेंट है वो WHO का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। कथन किसका है? क्या है कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। स्टेटमेंट किसका है? JF विलियम्स का है, फ्रायड का है, अरस्तु का है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट JF विलियम्स का है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। कथन किसका है? टेबर, डार्विन, फ्रायड, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसका स्टेटमेंट है? तो यह जो स्टेटमेंट है वो टेबर का स्टेटमेंट है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हे स्वास्थ्य तुम अमीरों के लिए वरदान हो, गरीबों के लिए धनिक हो, और जो कोई भी हमें बहुत कम पैसे में खरीद सकता है और उसके बिना कोई भी संसार में मनोरंजन नहीं कर सकता। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो हमें किसी प्रकार की कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हेल्थ है। ये किसका स्टेटमेंट है? एनसाइक्लोपीडिया का स्टेटमेंट है, WHO का स्टेटमेंट है, या बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है, या यूनिसेफ का स्टेटमेंट है। तो यह जो स्टेटमेंट है वो बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है। किसका? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेन जॉनसन का यह स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्वास्थ्य वह वस्तु है जिसमें मनुष्य संसार का सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। उक्त कथन किसका है? तो क्या है? स्वास्थ्य वह वस्तु है जिसमें मनुष्य संसार का सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। यह जो स्टेटमेंट है ए ऑप्शन फ्रैंकलिन का है, बी ऑप्शन वेबस्टर का है, सी ऑप्शन डार्विन का है, और डी ऑप्शन थॉर्नडाइक का है। तो यह जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट फ्रैंकलिन जी का है। किसका है? तो फ्रैंकलिन जी का यह स्टेटमेंट है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्वास्थ्य शरीर अथवा मन में स्वास्थ्यता तथा निरोगता की अवस्था है। मुख्यतः यह शारीरिक रोग अथवा दुख का अभाव है। यह स्टेटमेंट किसका है? बेन जॉनसन का है, अरस्तु का है, हरलाक का है, या बैबसेट का है। तो यह जो स्टेटमेंट है वो किसका है? तो यह जो स्टेटमेंट है वो बैबेस्ट का है। किसका? इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बैबेस्ट का यह स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण कौन कौन से हैं? किस कारण से भारत में स्वास्थ्य के स्तर में गिरावट प्रतिदिन देखने के लिए मिलती है? वह आपका कौन सा कारण है? निर्धनता है, अज्ञानता है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, ये सभी है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। निर्धन
निर्धनता के कारण भी स्वास्थ्य में गिरावट आती है। अज्ञानता, व्यक्ति अगर अज्ञानी है, उसे नहीं पता है तो भी इसमें गिरावट आती है। और इसके साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं अगर उसे अच्छी प्रकार से नहीं प्राप्त हो रही तो भी स्वास्थ्य के स्तर में गिरावट आती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्वस्थ शरीर, मन अथवा आत्मा स्वास्थ्यता और निरोगता की अवस्था है, विशेषतः शारीरिक रोग एवं पीड़ा के अभाव की अवस्था है। यह उक्त कथन किसका है? WHO का है, बेस्टर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है, या उपरोक्त दोनों का है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट किसका है? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेस्टर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का यह स्टेटमेंट है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्वास्थ्य के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? इसमें कौन सा ऐसा लक्षण जो स्वास्थ्य का लक्षण है? लंबाई एवं भार का सही अनुपात, व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसका लंबाई और भार दोनों का अनुपात सही होगा। अस्थि संस्थान का सही होना, अस्थि संस्थान मतलब जोड़ों में, मांसपेशियों में किसी प्रकार की कोई पेन नहीं होगी, शारीरिक ढांचा सधा हुआ। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी आंसर बिल्कुल इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियम निम्न में से कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत इसमें से कौन कौन से आता है? ए ऑप्शन अच्छी आदतें, बी ऑप्शन शारीरिक स्वच्छता, सी ऑप्शन व्यायाम और डी ऑप्शन सभी। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सभी जो है ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक चिकित्सा वह है जो किसी व्यक्ति को चोट लगने अथवा अकस्मात बीमार पड़ने की स्थिति में डॉक्टर के यहाँ पहुंचने से पूर्व सहायता अथवा मरहम पट्टी के रूप में प्रदान की जाती है। कथन किसका है? यह क्या है? यह जो स्टेटमेंट है ये आपके फर्स्ट एड के बारे में है। किसके? तो प्राथमिक उपचार जो है, किसी व्यक्ति को चोट लगती है या कोई व्यक्ति घायल है तो उसे जो पहला उपचार दिया जाता है उसके ऊपर यह स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट किसका है? सेंट जॉन एम्बुलेंस का, एनसाइक्लोपीडिया का, WHO का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंट जॉन एम्बुलेंस का यह स्टेटमेंट है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। प्राथमिक चिकित्सा के इसमें से उद्देश्य कौन कौन से हैं? जीवन की रक्षा करना, अस्थायी चिकित्सा, शीघ्र चिकित्सा उपलब्ध कराना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जीवन की रक्षा करना, अगर कोई व्यक्ति घायल है तो उसे तत्काल में अगर सुरक्षा प्रदान की जाती है या कोई चिकित्सा दी जाती है जिससे उसके जीवन की रक्षा की जाती है। अस्थायी चिकित्सा, जब तक डॉक्टर आ नहीं जाता तब तक के लिए यह चिकित्सा होती है, तो इसीलिए इसे अस्थायी चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। शीघ्र चिकित्सा उपलब्ध कराना मतलब तत्काल में रोगी को या तत्काल में जो उससे पीड़ित व्यक्ति है उस पीड़ित व्यक्ति को तत्काल में जो सहायता प्रदान की जाती है वो आपकी जो है वो शीघ्र चिकित्सा के अंतर्गत आती है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे जो है ये प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जलन उत्पन्न करने वाले विष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है? इसमें से जलन उत्पन्न करने वाला विष जो है वो कौन सा है? कास्टिक सोडा है, अमोनिया है, या कार्बोलिक एसिड है? इसमें एक ऑप्शन आपका छूट गया है। ये ऑप्शन जो डी होगा वो डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सभी ऑप्शन सही हैं इसके। ठीक है, क्या है? तो डी ऑप्शन इसका जो होगा वो सभी होगा। मतलब इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा छूट गया है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा कंप्रोमाइज। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर, ये भी ऑप्शन सही है। ये कास्टिक सोडा का भी प्रयोग किया जाता है और इसके साथ साथ अमोनिया का भी प्रयोग किया जाता है। किसका किसका? तो जो कास्टिक सोडा है, इस कास्टिक सोडे का भी इसमें यूज किया जाता है और इसके साथ साथ जो अमोनिया है इस अमोनिया का भी इसमें क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कार्बोलिक एसिड, तीनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है, वैसे तो इसमें आंसर दिया नहीं है, इसका तीनों का तीनों आंसर बिल्कुल सही है। इन तीनों का जो है यूज किया जाता है। किसका किसका? तो इन तीनों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर
कोई डी सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ये भी सही होगा, ऑप्शन ए भी ऑप्शन इसका सही होगा, बी भी ऑप्शन इसका सही होगा और सी भी ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें एक ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, डी ऑप्शन होना चाहिए सभी, तो डी ऑप्शन इसका से अगर सभी दिया तो सभी, अगर ये दिया है इतना दिया है तो इतना जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन, निद्रा उत्पन्न करने वाले विष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है? इसमें से कौन से ऐसे विष हैं जिनका सेवन करने से व्यक्ति को निद्रा आती है? तो अफीम है, मार्फीम है, उपरोक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। ये रहा हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का पूरा 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।